लाहौर के इलाका रायविंड में एक जवान लड़की को पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मकतूला की टांगे और बाजू कटी लाश रेलवे ट्रैक से बरामद हो गई। कातिल कौन था, ये वारदात कैसे हुई, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाका रायविंड जिया बग्गा गांव की सोनिया बीबी घर से अचानक अपनी जॉब पर जाती है लेकिन वापस नहीं आती। उसके शौहर सनी को खदशा लाहक हो जाता है कि उसकी बीवी जो है वो अब तक नौकरी से वापस नहीं आई। वो राब्ता करता है, पहले कारपोरेशन के ऑफिस में जाता है जहां पर मकतूला काम करती थी। वहां से उससे पता लगता है कि वो तो 1-1:30 के करीब से निकल चुकी है। वो शाम को उसकी तलाश शुरू करता है जब वो खुद मेहनत मजदूरी करके घर वापस आता है। फिर इस दौरान वो एक सुपरवाइजर खातून से पूछता है, वो भी कहती है कि उसने 1 या 1:30 बजे के करीब उसे गांव के करीब एक पेट्रोल पंप के पास रिक्शे से उतार दिया था और वहां से वो जा चुकी है। अब सनी को काफी खदशात लाहक होते हैं कि उसकी बीवी आखिर चली कहां पे गई। वो इर्द गिर्द रिश्तेदारों के पास जाता है, वहां पर जाके पता जोई करता है कि कहीं पर सोनिया उनकी तरफ तो नहीं आ गई। बच्चे भी परेशान होते हैं। सोनिया की सनी के साथ 10 साल कबल शादी हुई थी और इस शादी के बाद ये हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक चांद सा बेटा था और 2 जुड़वा बेटियों की पैदाइश हुई थी। और इससे पहले भी सोनिया जो है वो घरों में काम किया करती थी लेकिन बहुत अरसे से ये कामकाज नहीं कर रही थी। तकरीबन 1 माह कबल ही इसने कॉरपोरेशन का जो महकमा है उसमें बतौर खाकरूब, जो अराइया स्टॉप पर उनका ऑफिस है, वहां पर नौकरी शुरू की थी। अब सोनिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। सनी भागा भागा इधर उधर घूम रहा था। उसने अपने ससुराल वालों से भी राब्ता किया, लोगों से भी राब्ता किया, अपने चचा को बुलाया, तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, इधर उधर पता जोई करते रहे लेकिन सोनिया के बारे में कुछ नहीं पता लग सका कि उससे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सोनिया की तलाश अभी वो अपनी मदद आपके तहत ही कर रहा था और उसने सुपरवाइजर खातून से पूछा। सुपरवाइजर खातून ने जब उसे जवाब दिए तो कुछ जवाब जो है वो उसे मशकूक लगे। सनी को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे इसे मालूम है कि इसकी बीवी सोनिया कहां पर है और ये सुपरवाइजर खातून जानती है। जबकि एक शौकत नामी शख्स का जिक्र भी आया। शौकत कौन है, कहां से ये करैक्टर आया, वो भी तमाम तफसीलात बताएंगे। अब शौकत का भी नाम आ चुका था कि शौकत जो है वो कहीं पर उसको पता है इस हवाले से। तो जब उस सुपरवाइजर खातून से ये शख्स बात करता है, मकतूला का शौहर, तो वो उसे बताती है कि शौकत जो है वो पेट्रोल पंप पर उसने देखा था जाते हुए। अब उसे शक लाक हो जाता है और वो फौरी तौर पर रायविंड की पुलिस के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देता है और कहता है कि उसकी बीवी को बाजियाब करवाया जाए, उसकी बीवी अगवा हो चुकी है। पुलिस हस्बे मामूल एक टाइम रख लेती है अगले रोज का और कहती है कि इतने बजे आपने आ जाना है। इस दौरान वो सुपरवाइजर खातून भी वहां पर पहुंच जाती है और शौकत भी पहुंच जाता है। शौकत से सवालों जवाब होते हैं। 4-5 घंटे तक ये एक दूसरे को बिठाकर पुलिस जो है एक पार्टी को, मकतूला के घर वालों को, उसके शौहर को, उस शौहर के चचा को और बाकी जो लोग होते हैं, जैसे वो सुपरवाइजर खातून थी और साथ उसके साजिदा उसका नाम है और साथ उसके शौकत था और बाकी काफी अमला, वो खातून जो है वो साजिदा बीबी अपने साथ लाई होती है। यहाँ पर पंचायत हो रही होती है। इसी दौरान पंचायत में ही फौरी तौर पर चौकी इंचार्ज जो होता है वो मकतूला के घर वालों को कहता है कि आप घर चले जाएं, मैं अभी इस पर तफ्तीश करूंगा। जब शौकत नामी शख्स जाना चाहता है तो उसे रोक लिया जाता है और बाकी तमाम लोग चले जाते हैं। अब उससे तफ्तीश हो रही है। सनी अपने घर आ चुका है और अपने मासूम 3 बच्चों को खाना खिला रहा है और ये सोच रहा है सारी गुफ्तगू के ये क्या बातें होती रही, इसकी बीवी कहां पर चली गई। एक रोज गुजर चुका था, अब तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। हमें यह मालूम हुआ कि शौकत जो था वो जब से सोनिया बीबी ने नौकरी शुरू की थी कारपोरेशन में बतौर खाकरूब, वो उससे साथ वाले गांव में रहता था और अक्सर औकात उसे लेकर आया करता था और वापस जब दफ्तर से जब छुट्टी होती थी उसे उसके घर में ड्रॉप कर दिया करता था। शौकत का क्या किरदार था, शौकत फोन पर भी सनी को तसल्लियां दे रहा था कि उसे मालूम नहीं है कि वो कहां पर चली गई और आज तो उसकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। ये तमाम चीजें थी जो सनी को शक में मुब्तला कर रही थी और इसी दौरान सनी
पुलिस स्टेशन में गया और जाकर उसने सारी बात बताई, फिर तफ्तीश शुरू हो गई। अब जब तफ्तीश शुरू हुई तो तकरीबन रात के 2 बजे के करीब पुलिस ने सनी को राब्ता करके कहा कि आप पुलिस स्टेशन जल्दी से आ जाओ। ये वहां पर अपने बच्चों को अपने चचा के पास, अपने भाई के पास छोड़कर फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन रवाना हुआ तो इससे ये इत्तला दी गई कि तुम्हारी बीवी का कत्ल हो चुका है। सनी बड़ा परेशान कि क्यों ये कत्ल की वारदात हो गई, किसने की, कैसे की। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी बीवी का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश जो है वो इस वक्त जिन्ना अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद है। अब सनी को फौरी तौर पर कार्रवाई करके 302 मतलब कत्ल की दफा के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। पहले तो उसने दरख्वास्त दी थी अगवा की एफआईआर की, लेकिन तब पुलिस की जानिब से वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आला पुलिस हुकाम भी आ गए, एसएचओ, डीएसपी और एसपी भी मौका पर पहुंच गए और उन्होंने आकर सारी तफ्तीश की और उन्होंने ये बताया कि सोनिया बीबी का कत्ल हो चुका है। अब ये कत्ल की दास्तान सुनाते हैं, ये कत्ल कैसे हुआ। और शौकत ने ही एतराफे जुर्म किया कि उसने सोनिया बीबी का कत्ल कर दिया है। सोनिया उसके साथ आया जाया करती थी और ऐसे ही वो सोनिया उस रोज भी उसके साथ आ रही थी। 13 फरवरी 2025 को ये वाकया हुआ और ये सोनिया को एक वीरान जगह पर ले गया जहां पर पहले जाकर इसने ज्यादती का निशाना बनाया, ये जो इतराफे जुर्म करता है, और उसके बाद इसने उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया, बेदर्दी के साथ उसे कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद इसी शौकत ने उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर, जो रायविंड के इलाका में वाकया है, वहां पर रख दिया और ट्रेन गुजरने की वजह से उसकी दोनों टांगे धड़ से अलग हो गई, एक बाजू उसका धड़ से अलग हो गया, लेकिन जो है वो काबिल शनाख्त उसका चेहरा रहा। वहां से पुलिस को फौरी तौर पर लोगों ने बताया तो उसे मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया और फिर कार्रवाई का आगाज किया गया। ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आ गया, जो सनी बताता है कि उसकी बीवी उसके साथ वफादार थी लेकिन फिर भी किसी शख्स के साथ वो आया जाया करती थी। कभी उसे घर से वो लेकर जाता था वहां पर और वहां से वापस घर भी छोड़ दिया करता था। एक यकीन किया और उस यकीन ने इसकी जवान बीवी की जिंदगी निगल ली। वो इल्जाम आयद करता है मकतूला पर कि उसके साथ उसके ताल्लुकात थे और वो पैसों का मुतालबा करती थी जिस वजह से उसने कत्ल किया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। अगर ताल्लुकात थे तो ज्यादती क्यों की गई, ज्यादती करने की क्या जरूरत थी। ताल्लुकात में तो वो खातून जो है वो रजामंद होती और ये आपस में कोई भी ये जो खेल खेलना चाह रहा था वो उसके साथ कर लेता, लेकिन इसने उससे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब इल्जाम भी आयद करता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सोचना होगा कि क्या जवान बहन बेटियां बीवियों को आप किसी भी शख्स के साथ भेज सकते हैं। किसी भी शख्स का पहले भी हम बेशुमार ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं कि लोग ना महरम लोगों के साथ जिनका कोई लिंक भी नहीं होता उनके साथ भी अपनी बहन बेटियां और अपने जो अजीज होती हैं खवातीन उनको बासानी भेज देते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं। आजकल का दौर ये बिल्कुल नहीं रहा। वो 3 बच्चों के सर से उनकी मां का साया भी छिन गया और बेदर्दी के साथ इस जवान सोनिया बीबी का कत्ल भी हो गया। अब सनी को शुबह है कि उसकी बीवी जो है वो पूरी जान में थी और गांव देहात की वो रहने वाली थी, ताकत वाली थी, उसके साथ एक शख्स कभी नहीं कर सकता। शौकत ने इतराफे जुर्म तो कर लिया लेकिन वो खदशे का इजहार करता है कि शौकत के साथ कोई और भी मौजूद था। उसे यह शुबह है कि उसकी बीवी के साथ इज्तिमाई तौर पर ज्यादती भी हुई है और इज्तिमाई तौर पर लोगों ने मिलकर उसे कत्ल किया है। अलबत्ता पुलिस को जो शौकत ने बयान दिया वो भी आपके सामने रख दिया। मजीद पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है, उसने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया। लिहाजा जो खवातीन खास तौर पर हमारा ये व्लॉग सुन रही हैं उनके लिए ये मैसेज है कि किसी भी गैर मर्द पर एतबार ना करें। अब ना सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियां, बहू, बहनें, किसी को भी किसी के साथ हरगिज कहीं पर भी ना भेजें, नहीं तो ऐसे भयानक नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि जिन लोगों पर आप ट्रस्ट कर लेते हैं, ये तो कोई ना इनका रिश्तेदार था, सिर्फ उस सोनिया का कोलीग था और उसे वहां पर कभी घर से ले जाता था और वापस घर में ड्रॉप कर देता था। इसी दौरान उसने उस पर बुरी नजर रखी और ना सिर्फ बुरी नजर रखी बल्कि ज्यादती का निशाना बनाया, बेदर्दी के साथ कत्ल किया, लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगे कट गईं, उसका बाजू कट गया और उसका धड़ सिर्फ मिला। और उन्होंने फिर उसके मुख्तलिफ हिस्सों को एक बॉक्स में डालकर फिर उसकी आखिरी रसूमात को अदा किया।
तो लिहाजा ऐसे वाकयात से इबरत पकड़े, इबरत सीखे, इनसे सीखने की जरूरत है कि आगे आगे ऐसे वाकयात जो है वो मजीद रूनुमा ना हो। सोनिया अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बसर कर रही थी और सनी के मुताबिक वो उसके साथ खुश भी थी। और लोगों ने जब वो घर से लापता हुई तो लोगों ने इल्जामात भी लगाए कि वो किसी शख्स के साथ भाग गई है। तो अब वो कहते हैं कि उसने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि वो जो करैक्टर था उसका बिल्कुल साफ था। उसके घर वालों के साथ हम मुलाकात की, हम उन बच्चों को भी देखा जो मासूम बच्चे हैं जिनको अभी ये भी नहीं मालूम कि उनकी माँ के साथ हो क्या गया है। वैसे ये तो उन्हें बताया गया है कि उनकी वालिदा जो है वो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन वो अभी भी बच्चे हैं। 2 बच्चियां थी, जुड़वा जो मासूम थी और एक बच्चा था। ये सूरत हाल है इस वक्त हमारा मुआशरे में। बहुत से जानवर आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, लिहाजा उनसे बचें, एहतियात करें, अपनी इज्जतों की खुद भी हिफाजत करें और जो बड़े हैं खास तौर पर वो अपने बच्चों को समझाएं कि आपने किस तरह से जिंदगी बसर करनी है। इस केस में मजीद भी जो अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।